अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आपके एग्ज़ाम में आपको कंफर्ट करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए ये वीडियो का सिलसिला जारी है, ताकि आप घर बैठ के रिवीजन भी कर सकें और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे रब्ता करें, और बराह रास्त किसी का अगर रब्ता है तो बेटा बराह रास्त व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फैसिलिटेट किया जाएगा। जनाब, आज वीडियो का सिलसिला जारी है और प्रीवियस वीडियोस में हमने अभी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को, शेप्स को डिस्कस किया था। उसी सिलसिले को हम आगे प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो में भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक ईथीन, जिसे हम इथाइलिन भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट मेंबर है अल्कीन सीरीज का, बेटा इसके मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ईथीन में जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम कौन है। बेटा सेंट्रल एटम की पहचान बता चुका हूँ, जो एटम कम होते हैं वो सेंट्रल होते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, लिहाजा कम तादाद में कार्बन मौजूद है। तो कार्बन क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। कार्बन क्या कहलाएगा बेटा? सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो सेंट्रल एटम कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2 2s2 2p2। बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के वाज़े तौर पे बताया जा सकता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अराउंड कैसे प्लेस किए जाएंगे? पहली बात, 2 कार्बन है, 2 कार्बन यकीनन सेल्फ कनेक्टेड होंगे। तो जब 2 कार्बन होंगे और 4 हाइड्रोजन होंगे तो उसमें कार्बन के अराउंड डॉट्स या क्रॉस कैसे लगाए जाएंगे, इसको भी समझ लिएगा। अब टोटल हाइड्रोजन 4 हैं, तो हर एक कार्बन के हिस्से में कितने आएंगे बेटा? 2 कार्बन के हिस्से में 4 हाइड्रोजन में से कितने कितने मिलेंगे? यकीनन 2 मिलेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 ईच, यानी हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। तो जो 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं उनके लिए आप 2 डॉट्स लगा लें, यानी यकीनन यहाँ पर 2 अदद हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ क्या कर लेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग, और क्या बना लेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये बना लिया। अब इस कार्बन के साथ टोटल हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक तरफ प्लेस किए, उनके साथ हाइड्रोजन लगा दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन आप दूसरी तरफ प्लेस कर दें और उसके ऊपर क्या लगा दिएगा बेटा? दूसरे कार्बन को कनेक्ट कर दिएगा। ये सेकंड कार्बन आ गया। सेकंड कार्बन के पास भी बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आपने फर्स्ट कार्बन के अराउंड डॉट्स लगाए, ऐसे ही सेकंड कार्बन के अराउंड क्या लगा दिएगा? क्रॉस लगा दिएगा। तो इस तरह से ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए। ये 2 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ हैं, 2 बॉन्ड पेयर कार्बन के साथ हैं। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? 4। बिल्कुल यही मामला सेकंड कार्बन के साथ भी होगा ना। तो सेकंड कार्बन के साथ ये देखिएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ भी प्लेस करने हैं, ये आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ भी प्लेस कर दिए। अब मैं बच्चों को समझाता हूँ कि आपने जो ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है वो कैसे करनी है। तो मैं बच्चों को ये बात कम्युनिकेट करता हूँ कि भाई अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथ दिए हैं तो दोनों के दोनों हाथ कैसे होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल दोनों हाथ कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं। अगर सिमेट्रिक हाथ हैं तो अगर मैं एक हाथ की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करूँगा तो यकीनन दूसरे हाथ का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो यहाँ पर आपके पास कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं? 2। दोनों के दोनों कार्बन कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं, आइडेंटिकल हैं। तो आप सिर्फ एक कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिएगा। अगर एक कार्बन की ज्योमेट्री को आप एक्सप्लेन करेंगे तो अल्टीमेटली दूसरे कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होगी? सेम। तो आप एक कार्बन को थॉरली एक्सप्लेन करेंगे, कोई से भी कार्बन को कर लें, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर एक कार्बन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो अल्टीमेटली सेकंड कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होगी? सेम होगी। तो बेटा ये जो जितना डेटा आपने यहाँ पे मेंशन करना है वो अकॉर्डिंग टू 1 कार्बन करना है। तो बेटा ये एक कार्बन जो कि हमने मेंशन कर दिया, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अराउंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं बेटा? ये 1, ये दूसरा, और 2 ये रहे। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपको अराउंड 1 कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 4। नंबर ऑफ लोन पेयर, बेटा कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने अमोनिया के अंदर लोन पेयर आपको दिखाया था, और वाटर वाली ज्योमेट्री मैंने आपको घर से करने के लिए दी थी कि आप खुद बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, उसमें 2 लोन पेयर आएंगे। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स,
अब बच्चे पहचान बनाने के लिए पूछते हैं भाई कैसे पता लगेगा कितने सिग्मा कितने पाई। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लाजमी सिग्मा होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लाजमी सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होता है। तो एक कार्बन के अराउंड टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं? 3, और पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं? 1। फिर हम एक्टिव सेट्स की बात करें तो मैं हर वीडियो के अंदर बार बार आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर सपोज टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर एक्टिव सेट कंसिडर किए जाते हैं। तो 0 + 3 एक्टिव सेट कितने आ गए? 3। एक्टिव सेट अगर 3 होते हैं तो बेटा 3 एक्टिव सेट पर जो बेसिक ज्योमेट्री है अकॉर्डिंग टू BS-CPRT वो क्या होती है बेटा? ट्रायगोनल। तो ट्रायगोनल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। यानी ये वाला बॉन्ड एंगल जो है, ये वाला बॉन्ड एंगल कितने डिग्री होता है? 120 डिग्री। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह से एक ज्योमेट्री आपको और डिस्कस करनी होगी जो कि एग्जाम में आ रही होती है, और वो है इथाइन की ज्योमेट्री। इथाइन की ज्योमेट्री भी एग्जाम में आती है, तो इस ज्योमेट्री को और प्रैक्टिस कर लें तो आपका ये पूरा टॉपिक पूरा 2 वीडियो से ही मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे आपको इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में स्कोर मिलेगा लाजमी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इथाइन की, विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एसिटाइलिन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 है। C2H2, इसमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको कहा कि सेंट्रल एटम की सिलेक्शन करनी हो तो सेंट्रल एटम वो होता है जो कम होता है, मगर मज़े की बात यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हैं और कार्बन भी 2 हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सेंट्रल एटम कौन होगा? जो बड़ा एटम होगा। तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो लिहाजा बड़ा एटम कौन है? कार्बन। तो कार्बन बड़ा होने की वजह से वही सेंट्रल एटम कंसीडर किया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2 है। तो कॉन्फ़िगरेशन से हमें वाज़े तौर पे पता लग रहा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है, ये देखिएगा बेटा। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2। तो हर एक कार्बन के हिस्से में कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1, यानी 2:2। अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 1:1 बनेगा, यानी एक कार्बन के हिस्से में 1 हाइड्रोजन आएगा। तो 1 हाइड्रोजन की वजह से कार्बन के अराउंड 1 डॉट लगाएंगे हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये जो 1 डॉट है ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो बकिया कितने इलेक्ट्रॉन बचे? टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तो बकिया 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पर करीब करीब लगा लें ताकि वो नेबरिंग कार्बन जो इसके साथ एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ क्या कर ले बेटा? वो बॉन्डिंग कर ले। तो इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है दूसरा वाला, उसकी भी सेम ज्योमेट्री होगी, यानी उसके पास 3 क्रॉस एक तरफ और 1 क्रॉस एक तरफ लगाएंगे। इसके नतीजे में क्या होगा? ये 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाएंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इस वाले कार्बन पर भी एक अदद क्या लगेगा? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरीके से C2H2 का मॉलिक्यूल आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जो 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 कार्बन 1 है, ये 1 कार्बन 2 है। तो आपको मैं भी पहले भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिमेट्रिक बनाया है। तो अगर मैं एक हाथ के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो अल्टीमेटली दूसरे हाथ का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो मैं दोनों कार्बन की ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं एक कार्बन की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करूँगा तो दूसरे की अंडरस्टूड होगा, वो सेम होगी। अगर मिसाल के तौर पे हम कार्बन 1 को फोकस कर लेते हैं, कार्बन 1 को फोकस करने के बाद उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं, तो बेटा कार्बन 1 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और इस कार्बन के अराउंड जो डेटा है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो जनाब क्या नजर आ रहा है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो इस एक कार्बन के अराउंड बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? एक तरफ 3 और एक तरफ 1 है। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ लोन पेयर, कोई भी वेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फारिग इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबने बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है। इट मीन्स देयर इज नो लोन पेयर एट ऑल। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लाजमी सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं।
तो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 4। 4 में से कुल मिला के 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 ही पाई बॉन्ड हैं। एक्टिव सेट्स लाजमी याद रखना है, लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर सपोज टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 0 + 2 देयर आर ओनली 2 एक्टिव सेट्स, सिर्फ 2 एक्टिव सेट्स मौजूद हैं और दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या बनती है? लाइन। तो लाइन वाली ज्योमेट्री क्या कहलाती है? लीनियर। और लीनियर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो लिहाजा VSEPRT के पोस्टुलेट्स याद करें और याद करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स की एटलीस्ट इन मॉलिक्यूल्स की जो मैंने प्रैक्टिस कराई इनको लाजमी लिख के प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह 100% ये आपके एग्जाम में आपके लिए टॉपिक फेवरेबल होगा, आपको ज़रूर स्कोर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो अगर पसंद आती है तो यकीनन उसको लाइक तो बनता है, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें अपने फोरम्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कज़न्स वगैरह में। जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट में अपेयर हो रहे हैं उनको ये वीडियोस लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।